धान की नर्सरी अगर आप डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। 25 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपको धान की नर्सरी डाल देना चाहिए। और इस टाइम पर जो नर्सरी आपको डालना है, मात्र एक ही किस्म है जिसकी आप नर्सरी डाल सकते हैं, जिसको साठा धान या साठिया धान बोला जाता है। तो अगर आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं, तो आपको अपने क्षेत्र में आसानी से ये वैरायटी उपलब्ध हो जाती है। अगर आपके क्षेत्र में किसान भाई लगाते हैं या खेती की जाती है तो आसानी से आपको बीज भंडार की दुकानों पर मिल जाता है, तो वहां से सीड्स ले सकते हैं या किसानों से संपर्क करके भी सीड्स ले सकते हैं। और इस टाइम पर अगर नर्सरी डालते हैं तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये देसी सीड्स के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इतना सीड्स आपको जरूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस टाइम पर आप नर्सरी डाल रहे हैं उस टाइम पर 28 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे नीचे टेम्परेचर है तो अंकुरण होने में नर्सरी दिक्कत आती है। अभी यदि 28 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है तो सेम जैसे आप पहले नर्सरी डालते हैं उसी तरीके से नर्सरी डाल सकते हैं। तो ये नर्सरी डालने का तरीका हो गया, नर्सरी डालने का समय होगा। अब जब आपने नर्सरी डाल दी तो उससे 21 से 25 दिन की जब नर्सरी हो जाए तब आपको रोपाई करना है। आमतौर पर 20 मार्च से लगा करके 10 अप्रैल तक आपको धान की रोपाई कर देना है। 10 अप्रैल के बाद जितना आप लेट जाओगे उतना आपको दिक्कत होगी। लास्ट में पानी, ये बरसात बारिश होने लगती है या बारिश होने चालू हो गई तो धान काटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप रोपाई करके ये काम पूरा कर लें। रोपाई करने के टाइम पर आप जब रोपाई कर देंगे तो उसके 60 दिन के बाद ही धान कटाई के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जो किस्म है उसका नाम है साठा धान, या इसे बहुत से जगह पर साठिया धान भी बोलते हैं। तो इसी नाम से आपको ये सीड्स मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में धान की खेती की जाती है तो सीड्स की दुकानों पर ये धान आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहां से आप खरीद करके और नर्सरी डाल सकते हैं। अगर आपको सीड्स मिलने में दिक्कत है तो आसपास के क्षेत्र जहां धान की खेती की जाती है गर्मियों के मौसम में, वहां के किसानों से संपर्क करके भी सीड्स ले सकते हैं। अब एक चीज किसान भाइयों और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, जब आप धान की नर्सरी डाल देंगे, धान की नर्सरी डालने के बाद गर्मियों के मौसम में जब आप धान लगाते हैं तो आपके खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। अगर पर्याप्त नमी नहीं है, किसी कारण से आप सिंचाई लेट कर देते हो, तो नुकसान भी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उतना ही लेट आपका धान चला जाएगा, जिससे कटाई भी लेट होगी। तो समय पर आपको सब कुछ करना है, खेत में बराबर पानी आपको रखना पड़ेगा, तभी आप गर्मियों के समय धान की खेती कर सकते हैं। आमतौर पर इस टाइम पर इतनी ज़्यादा रोग बीमारियां नहीं लगते हैं जितने कि बरसात के टाइम पर लगते हैं। तो जो रोग बीमारी लगे बस उसके लिए आपको देख रेख करने की ज़रूरत है और दवा आदि 1-2 स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा रोग बीमारियां इस वैरायटी में नहीं लगती हैं। अब जब ये धान तैयार हो जाएगा तो तैयार होने के बाद आप कटाई कर लेंगे। इस टाइम का लगाया हुआ धान आमतौर पर 1 एकड़ में 30 कुंतल तक की पैदावार प्रति एकड़ दे देता है। तो काफ़ी अच्छी पैदावार तो मिल जाती है, बस समस्याएं 2 आती हैं। अगर आप समय पर नहीं रोपाई कर पाते हो तो आपका नुकसान हो जाता है, और अगर आपके क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया है, धान लगाने की अनुमति नहीं है गर्मियों के मौसम में, तो आपको लगाने पर पेनाल्टी आदि हो सकती है, जुर्माना आदि हो सकता है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आपको ये साठा धान की वैरायटी मिल जाए तो उसकी नर्सरी डाल दीजिए और फिर रोपाई कर दीजिए। बस आपका एक अच्छी खासी प्रॉफिट देने वाली आप जायद के समय में या गर्मियों के मौसम में खेती धान की कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको धान से रिलेटेड गर्मियों में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।